हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 74 और 75 श्लोक को पढ़ रहे हैं। और अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने कहा कि मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, स्थित हूँ। तो अब अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे हैं। संजय अपना रियलाइजेशन, अपनी अनुभूति बोल रहे हैं गीता को सुनने के बाद क्या हुआ। संजय उवाच। संजय प्रभु को तो कम से कम आज आना चाहिए था, है ना। शैली शुक्ल माता जी कॉल हिम टुडे कि आज तो आए। संजय, उनका नाम आ रहा है इधर। संजय, संजय नॉट वाच, संजय इज वॉचिंग टीवी। आई होप नॉट न्यूज, नहीं। उनको बोले आज तो कम से कम आना चाहिए। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच। संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा। एक रुचिकर बात यह है कि 74 से लेकर 78 तक, 74, 75, 76, 77, 78, 5 लोगों पे चक्रवर्ती पाद की कोई टीका नहीं है। तो आप लोग आश्चर्य करेंगे क्यों नहीं है। तो चक्रवर्ती पाद खुद लिखते हैं, कहते हैं कि देखिए, टीका तो मैं लिख रहा था, लेकिन हुआ ये कि जो आखिरी 2 पन्ने थे उसको गणेश का वाहन चूहा खा गया। तो अब मैं इसको दोबारा लिखना जरूरी नहीं समझ रहा। दिस इज अमेजिंग। ये लिख दिए कि चूहा खा गया। तो ये क्या, हमको संदेह हो रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं, ये वाकई चूहा खा गया। हमको नहीं पता। अगर भाई लिख ही रहे हैं तो 2 पन्ना लिख दीजिए फिर से, उसमें क्या दिक्कत है। नॉट, लेकिन कह रहे हैं कि चूहा खा गया। आखिरी के 2 पन्ने, इसलिए हम नहीं लिख रहे। चक्रवर्ती पाद की टीका इन 5 लोगों पे नहीं है। बलदेव विभूषण बात की है। कुरान बकरी खा गया, हमको पता नहीं। संजय वाचा। संजय ने कहा, अहम इति, मैंने इस प्रकार, महात्मना, महात्मा वासुदेवस्य, वासुदेव के, पार्थस्य च, और पार्थ के, दोनों ही महात्मा हैं, इमम अद्भुतम, इस अद्भुत रोमहर्षणम, रोमांचकारी संवादम, अश्रौषम, संवाद को सुना। श्लोक स्पष्ट है। संजय वाचा। संजय ने कहा, इति, इस प्रकार, अहम, मैंने, वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव के, पार्थस्य च, और पार्थ के, अर्जुन के, महात्मना, दोनों जो महात्मा हैं उनके, इमम संवादम अश्रौषम, इस संवाद को सुना। कैसा संवाद है तो कह रहे अद्भुतम, अद्भुत बोलते ही हो गया कि रसमय। जहां भी हम कुछ अद्भुतता का अनुभव करते हैं तो वहां रस का अनुभव करते हैं। तो कई बार बता चुका हूं, समझ में आता ही होगा। कुछ अगर कहीं विशेष न लगे तो वहां कोई रस का अनुभव नहीं करे। क्या है, बोर। हमारे घर में आज झगड़ा हो रहा था उस पर कि मिलेट की खिचड़ी बनेगी, सॉरी तहरी बनेगी, चावल की बनेगी। हाँ, हमने कहा मिलेट कोई अद्भुतता नहीं। कोई, हमने को भाई जीवन की अवधि फिक्स्ड है, उनको समझा रहा था। आप तो एस्ट्रोलॉजी जानती हो, आप चावल खाओगे तब भी उतने साल में मरोगे और मिलेट खाओगे तब भी मरोगे। तो जब मरना फिक्स है तो मरते समय ये मलाल तो नहीं होना चाहिए कि हाय चावल की तरी, वो चावल की तरी खा लेते तो हम खुश होकर मरते कम से कम, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है उसके लिए। हमको समझा रहे थे, झगड़ा तो नहीं होता, बात हो रही थी, फिर बनी चावल की तरी। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं क्या बात करने लग गया, ये क्यों कह रहा था। हाँ, तो ये मिलेट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लेकिन कोई रस नहीं है, तो उसमें अद्भुतता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप कहेंगे वाह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जैसे आप अद्भुतता का अनुभव करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ रस का अनुभव होता है।
ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं रस का अनुभव हो रहा है, यू बेसिक इज अद्भुतता पर विचार करने लग जाएंगे कि कहीं पे भी आप रस, यार ऐसे कैसे बोल दिया यार तुमने, तो वहां भी आप आश्चर्य कर रहे, कोई व्यक्ति खराब बोल दे तो आप ऐसे कैसे बात, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपने सब शब्द सुना होगा कभी कभी, किसी को डांट दे ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, ये क्या टोन है आपका बात करने का, तो गुस्सा भी हो रहा है तब भी उसमें अद्भुतता का अनुभव कर रहा है। तो अद्भुतम कह देने से मतलब हुआ कि बहुत रसमय व्याख्यान है, क्या अद्भुत बातें भगवान ने बताई हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है कि सारे सारे कर्म कर लीजिए वो कुछ भी नहीं, और भगवान का बस जीभ से नाम बोल दीजिए वो सारा पूर्ति कर देगा। ऐसे बहुत सारी बातें हमने सुनी, और आपने यह भी सुना होगा ना कैसे कि महादुराचारी भी क्यों ना हो, अगर भगवान का अनन्य भक्त है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्या ये अद्भुतता नहीं है? तो ये सारी बातें हैं, एक मतलब मैं तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी बातों से, एक अंश से भगवान पूरे जगत को धारण किए हुए हैं, ये सब अद्भुतता ही है। और रोमहर्षण, रोमांचित करने वाला, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवत गीता को सुन के भी अष्ट सात्विक विकार हो सकते हैं। लिखा है रोमहर्षणम, रोमांच हो जाता है भगवत गीता को सुन करके। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिशु शास्त्र है और ये भगवत प्रेम देने वाला नहीं है। व्यक्ति का अधिष्ठान पर निर्भर करता है उसका हृदय कैसा है। गीता भूषण टीका, तो यहाँ इस शास्त्र का उपसंहार हो रहा है, कंक्लूजन हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कथा समाप्त कर रहे हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि धृतराष्ट्र नहीं कह रहे कि अद्भुतम रोमहर्षणम उनको वो अंधे ही रहे, उनको नहीं समझ में आया। यह प्रवचन चेतना में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है, रस उत्पन्न करने वाला है, अर्थात अद्भुतम, क्योंकि मानव समाज में यह पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। ऐसा अद्भुत धर्म की व्याख्या और भक्ति की व्याख्या, यह मुझे रोमांचित कर रहा है, अर्थात रोमहर्षणम। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्धस्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बात भगवत गीता के पहले भी हुई है। बात तो कर रहे होंगे भाई, वो बात तो कर रहे होंगे, बात तो किए ही है, और गीता के बाद भी बात हुई है, लेकिन वो क्या बात हुई वो उतना हम लोग को नहीं जानते हैं। मतलब बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, है भागवत में भी है, लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि भगवत गीता प्रसिद्ध है। क्योंकि बात ये है कि अन्यथा अगर कहीं भगवान बात कर रहे हैं तो वो अर्जुन के लिए हो रही बात, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन को उपयोग करके भगवान पूरे जगत का कल्याण करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बात विशेष, जो बात हुई है अर्जुन और भगवान के बीच में, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं प्रभात क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन कभी बात नहीं की है, लेकिन ये जो बात है, ये जिस तरह की बात, जिस तरह का डायलॉग अर्जुन और भगवान के बीच में ये हुआ है गीता, ये ना पहले हुआ था ना आगे होगा, जिससे सभी लोगों का कल्याण होने वाला हो। ओके, यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। देखिए, कोई व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक तब लगता है जब हम उसके शक्तियों के विस्तार के बारे में सुनते हैं। डाइजेस्टेड? अच्छा, आपकी इतनी सैलरी है कि नहीं? जैसे मैं बता रहा था कि मेरा मित्र आया, या कह रहे मित्र भी नहीं कह सकते, वो मेरे मित्र हैं, मित्र तो है लेकिन मुझसे बहुत छोटे हैं, और वो ब्रह्मचारी थे हमारे अंडर में। तो मैं जब सुना कि 70-80 हज़ार कमा लेते हैं केवल मृदंग बजा बजा करके, तो आप आश्चर्य नहीं करोगे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं लोग इंजीनियरिंग कर करके 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है कि नहीं, या वो कॉल सेंटर क्या क्या कहाँ फंसे पड़े बेचारे, और 70-80 हज़ार कमा रहे हैं मृदंग बजा बजा कर, सिखा के बजा कर 70-80,000। 50 हज़ार उनको मंदिर में सेवा करने मिलते हैं। 50,000 अब देखिए आके हो ना, 50 हज़ार मंदिर में जाके आरती में कुछ गा दिए, कुछ ऐसे कुछ म्यूजिक सिस्टम मैनेज कर दिया। मुझे पता है कुछ भी नहीं होता है, डैम ईजी। कुछ मंदिर में वो डीजे थोड़ा चलाना होता है, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। तो आप उस व्यक्ति को ऐसे देखेंगे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन आप उसकी कुछ ऑपुलेंस के बारे में सुनेंगे, भाई ये इतना सैलरी कमाते हैं या इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं इत्यादि इत्यादि, तब आप लोग को आश्चर्य होता है। किसी को भी आश्चर्य होता है, थोड़ा थोड़ा शक्ति सुनते हैं तब व्यक्ति को आश्चर्य होता है। और भगवान की शक्ति को सुनकर आश्चर्य नहीं होगा,
इसलिए कह रहे हैं कि अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती। वो आगे के श्लोकों में आएगा। प्रश्न होगा कि आपको कैसे मालूम चला, आप कैसे देख पा रहे हैं? वो तो घटना युद्ध में हो रही है, तो आपको टेलीकास्ट कैसे हो रहा है? तो इस पर कहते हैं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आप लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर का कितना डिस्टेंस होगा वृंदावन से? मिनिमम मैं समझता हूँ 700-800 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा, 1000 किलोमीटर, ठीक है। और दिल्ली से कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस कितना है? नॉट मच, आई थिंक 100 किलोमीटर होगा। तो अब बताइए, यहाँ बैठा हुआ हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई सुन रहे हैं कि गायब हो गए हैं? लेट मी सी। अच्छा, नहीं होंगे, सुन रहे हैं, बीच में दिखे थे तो हैं। आप लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं जूम की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से। तो अब इसमें क्यों आश्चर्य करना कि व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं उनकी कृपा से संजय 100 किलोमीटर दूर की बात को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। अब एक चीज़ बता दीजिए, किसी की दम हो बता दे कि आप लोग ये जानते हैं कि जूम कैसे कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन हमारे सामने एक चमत्कार हो रहा है जिसकी हम लोग आज से 10 साल पहले, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं क्योंकि हमने ये 5 साल है ना, 5 साल पहले मैंने जूम शुरू किया। सन 2020 में शुरू किया है ना, यस, 5 साल पहले शुरू किया था। उससे पहले तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसी कुछ मीटिंग होती है, इसमें लाइव ऐसा कुछ होता है। केवल 5 साल पहले मेरे लिए जादू था ये सब कुछ, जबकि जूम तो उससे पहले से था। कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत बड़ी, मैंने जूम पे मैंने 2020 में शुरू किया है। जो गीता क्लास हम पहले करते थे वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते थे या यूट्यूब पे लाइव करते थे, वो भी मतलब ठीक था, लेकिन वो समझ में आता है वहाँ से स्ट्रीम हो रहा है। लेकिन ये एक साथ सब एक दूसरे को देख रहे हैं और हम मेरी बात लाइव सुन रहे हैं, वहाँ से चैट हो रहा है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? तो यहाँ पे एक ही समय में कितने लोगों को हम प्रवचन करते रहे। मैं वेदवादिनी कह रहा था कि हमारे किसी प्रोग्राम में 100 लोग कभी नहीं आए, मतलब 20-25 लोग आ गए होते, या किसी हाउस प्रोग्राम में 30 लोग 40 लोग आ गए होते। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके लिए कितना परिश्रम करते थे, गाड़ी बुक करो, ये करो, 2-4 मृदंग वाले को लेके जाओ, वो ये झमेला बाजी। और यहाँ सारे के सारे भक्त जो आ रहे हैं वो सब स्वेच्छा से आ रहे हैं, कोई खींच के किसी को नहीं ला रहा है। कितना सुविधा भगवान ने दे दी, अद्भुत सुविधा। अरे ये देखना, अब जादू नहीं लगता कि आप कुछ ऑर्डर करो ऑनलाइन सब घर पे जाता है, सब कुछ जादू जैसा ही तो है, सब कुछ जादू है, गूगल पे एवरीथिंग सब जादू तो दिख रहा है आपको। लेकिन ये सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या कहना, ये कैसे देख लिया, उन्होंने कैसे देख लिया। तुम आज भी तो नहीं समझ पा रहे हो कि टेक्नोलॉजी क्या चमत्कार और कैसे कर रही है, तो वैसे कैसे समझ पाओगे कि वो लोग सूक्ष्म रूप से कैसे चमत्कार करते थे। और एक बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ये सामर्थ्य अपने शिष्य को दे सकते हैं कि भगवान अपने मित्र से क्या कह रहे हैं वो तुम लाइव सुन लो, तो उनके पास खुद कितना सामर्थ्य होगा। दूरदृष्टि कहते हैं। और इसी बात को हम कह रहे हैं, व्यासदेव जी की ये समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत। मैं नहीं कह रहा हूँ, समाधि भाषा, समाधि के द्वारा आप भगवान की चेष्टाओं का वर्णन करिए।
ये नारद जी ने व्यासदेव को कहा था। श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं ये व्यासदेव जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं से क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने वैकुंठ का क्या दर्शन किया, वो सब जानते हैं। ऐसे समर्थ भगवान के अवतार की कृपा से वह देख पाए। व्यास प्रसादात, श्री वेद व्यास की कृपा से अहम, मैंने मतलब संजय ने, साक्षात कथ्यतः सम्मुख वर्णनकारी। साक्षात कथ्यतः मतलब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि नहीं। वरुण प्रभु, आपसे पूछा जाए तो नहीं, हम सामने सुनकर के आए हैं। कई बार मैं ही प्रवचन करता हूं, नहीं वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना, वहां सामने बैठा हुआ था, महाराज बोल रहे थे, हम सामने सुने हैं। मतलब परंपरा में नहीं सुने हैं कि जैसे मैंने कुछ बोला फिर आपने किसी और को बोला, वो नहीं, सामने बैठ के सुन रहे हैं। तो कहेंगे ये तो वहां सामने नहीं बैठे थे। नहीं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि भगवान सामने सुना रहे हैं उनको। साक्षात कथ्यतः सम्मुख वर्णन करे, समझ रहे हैं, एकदम सामने। अच्छा, कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? शैली शुक्ला माता जी, मैं आपके सामने ही क्लास दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? आपकी पीठ पीछे क्लास दे रहा हूं, सामने दे रहे हैं तो आप फिजिकली तो दूर है ना। तो जो जूम पर भक्त हैं उनके भी मैं सामने क्लास दे रहा हूं, और जो रूम में भक्त हैं उनके भी सामने क्लास दे रहा हूं। स्पष्ट हो गया? तो रूम में कौन है भगवान के? अर्जुन। और जूम पे कौन है? संजय। सिंपल सिंपल सिंपल। तो दोनों ही लोग कह रहे हैं हमारे सामने क्लास, अरे हमारे सामने क्लास हो। अच्छा, मान लीजिए कोर्ट केस किया जाए मेरे पर कि आपने गीता क्लास क्यों दी, तो मैं कहूं मैंने नहीं दी, है ना। तो अब आप सब लोग गवाही देंगे, नहीं दिए 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 दिए, हमारे सामने दिए। कौन? जो यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, मतलब वीडियो ऑन करके एटलीस्ट, तो आप लोग कहेंगे नहीं दिए दिए, इसका देना दिए, पक्का दिए, हम सामने बैठे थे। तो आप भी सामने बैठे हैं और इधर सामने जो भक्त बैठे वो भी सामने बैठे हैं। तो इसलिए समझ में आ गया कि साक्षात कथ्यता का क्या अर्थ हुआ। अर्जुन संजय को यही अनुभव हो रहा है कि भगवान सामने बैठ करके सुना रहे हैं। और देखिए, सब भगवान की व्यवस्था है। अब पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला धृतराष्ट्र के अलावा सुनने के लिए। धृतराष्ट्र के मन में क्यों जिज्ञासा हुई कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। भगवान भी अद्भुत है। अंधे को ज्ञान तो हुआ नहीं लेकिन माध्यम बन गया पूरे। अगर वो एक प्रश्न था, अगर वो बाबा जी मतलब प्रश्न नहीं करते हुए तो गीता बोली ही नहीं जाती। बोली भगवान तो बोल दिए थे, लेकिन हमारे सामने तो धृतराष्ट्र माध्यम बने ना। भगवान तो अद्भुत है, किसी को माध्यम बना लेते, जो भी रहा हो। लेकिन धृतराष्ट्र के माध्यम से बनवा लिए। तो हम खाली बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहा था मैं, कि संजय को ये साक्षात अनुभव हुआ कि भगवान उनको सामने। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि भगवान ऐसा करवाए क्यों। वो अगर ऐसा नहीं करते तो गीता प्रकाशित नहीं होती। तो संजय को माध्यम बनाया, व्यासदेव जी के द्वारा उनको कृपा दिलवाई, और धृतराष्ट्र को भी माध्यम बनवाया। नहीं पूछते तो कुछ नहीं होता। तो मैंने सम्मुख वर्णन कारण, मेरे सामने बोलने वाले स्वयं योगेश्वराज श्री कृष्णा, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से। और स्वयं का अर्थ बड़ा अच्छा लिया बलदेव विद्याभूषण पाद ने कि स्वयं रूप कृष्ण, गोलोक विहारी श्री कृष्ण, अनन्य सिद्ध रूप जो उन्होंने, उनके वचन है। और दूसरा अर्थ है योग प्लस ईश्वर। ये ऐसे ईश्वर हैं जिनका योग अर्थात संबंध सभी जंतुओं से है, सभी जीव जंतुओं से। ऐसे श्री कृष्ण से मैंने सुना। समझे? योग मतलब जुड़ाव, जुड़ना, और ईश्वर मतलब नियामक। जो ईश्वर के रूप में सभी जीवों से जुड़े हुए हैं, ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण से ये मैंने गोहे संवाद सुना। ये अच्छा, ये बताइए, वेदवाद ने ईश्वर आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी। तो मेरे हृदय में जो ईश्वर है वो आपके हृदय के ईश्वर से अलग है। तो ईश्वर का आपसे जितना जुड़ाव है उतना मेरा भी है कि नहीं। एक वक्त हमको बोले कि प्रभु जी आप प्रार्थना करना क्योंकि आप राधा श्याम सुंदर के अधिक पास हैं। तो हमने कहा आप दूर कैसे हो गए? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं अधिक पास हूं तो मतलब आप दूर हो गए। तो आप दूर कैसे हो गए? भगवान तो आपके हृदय में भी हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको रिमोट कंट्रोल से संचालित कर। सभी के हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम। तो ईश्वर सर्वभूता नाम को व्याख्या कर रहे हैं कि योग प्लस ईश्वर, उन ईश्वर का योग अर्थात संबंध देवताओं, मनुष्यों, जीव जंतु सब से है। ऐसे श्री कृष्ण से इमम परम गुह्यम, इस परम गुह्य योगम, योग को श्रुतवान अर्थात सुना। योग का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इस सब के बारे में मैंने सुना। व्यास प्रसादा श्रुतवान, व्यास की कृपा से मैंने सुना। क्या? एतद गुह्यम अहम परम, ये अत्यंत परम गुह्य रहस्य सुना।
परम योगम, जो परम योग है, किससे सुना? योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर कृष्ण से सुना। कैसे? तो कह रहे हैं साक्षात कथ्यतः स्वयं, वह मुझसे साक्षात कह रहे थे। जब साक्षात शब्द आ जाता है तो आप समझ रहे हैं इसमें यह भी आशय होता है कि जो श्रोता है उसके मन में और अधिक विश्वास बन जाए, है ना। कि कभी कभी कहते हैं कि हम सामने नहीं सुने, हमको कोई बोल रहा था वह हम सुने, तो वहां संदेह हो सकता है कि हम ए का बी का सी कर दें, है ना। लेकिन अब साक्षात सुने हैं, बोलता साक्षात सुने हैं, तो उसका मतलब है कि एकदम ध्यान से सुने हैं और हमारे सामने घटना हुई तो हम आपको एकदम सही सही बता रहे हैं, इसमें अधिक विश्वास बन जाता है। वैसे भी धृतराष्ट्र को तो ना तो कुछ दिखाई, तो कुछ पढ़ नहीं रहा था, तो वो तो खाली सुन ही सकते, तो उनके लिए और विश्वास जनित करने के लिए कि भाई हम साक्षात भगवान कृष्ण से सुने हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि अपनी भक्ति से भगवान को प्रकट कर लिया है। वेल यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दिस, क्योंकि यहां लिखा है कि व्यास की कृपा से। देखिए कि बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। मतलब ये आप देखेंगे कि हृदय हमारा अशुद्ध ही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, फिर भी नाम का सुख मिल जाता है। वो मेरे हृदय की पवित्रता की वजह से नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये भगवान की नाम की शक्ति है। ये मुझे कुछ क्लियर अभी हुआ परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन से। वो कह रहे थे कि एक कंपटीशन हुआ, उनको महाराज को वीडियो भेजा गया, तो लड़कियां आकर के, छोटी लड़कियां आकर कृष्ण का भजन गा रही थी। तो उसमें एक पॉइंट पे आकर वो बहुत उनको हाई ट्यून लेना होता है, कृष्णा कृष्णा ऐसे करके। तो वो अब वो डिवोटी नहीं है, कोई जप अप नहीं कर रही होंगी, लेकिन उसमें से एक मुसलमान लड़की भी थी, लेकिन गाते गाते जो तीव्रता में भगवान का नाम उच्चारण कर रही हैं, तो वो रोने लगी और गा नहीं पाई आगे, अनकंट्रोलेबली रोने लग गई। तो अब ये नहीं कि वो साधना कर ही रही है तो कोई साधना नहीं कर रही, लेकिन कृष्ण का नाम अपने आप में शक्तिशाली है, ये बात है। तो अब ये कहना एकदम से कि संजय बहुत बड़े भक्त हैं, हम नहीं कह सकते। कुछ लग तो यही रहा है क्योंकि उनको गीता सुन करके रोमहर्षण हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं, तो भक्त तो हैं ही, स्वाभाविक सी बात है। अब कितने भक्त हैं, क्या हैं, भक्त तो है ही, लेकिन केवल अपनी भक्ति से नहीं प्रकट किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि व्यास देव की कृपा से उनको प्रकट हुआ है। ही इज नॉट मेंशनिंग कि मेरी भक्ति की वजह से मैं देख पा रहा हूँ। वैसे ऐसा तो कोई भक्त कहेगा नहीं, देखो ये मेरी भक्ति की वजह से मैं हृदय का दर्शन, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अपने गुरु व्यासदेव जी के प्रति तो भक्त वो थे ही, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन पे उनकी भक्ति से युक्त थे और भगवान के भक्त भी हैं ही। अब मैं नहीं कह सकता कि किसके भक्त हैं, लेकिन हम अगर यहाँ के डिस्कशन से समझें तो जो संजय हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। विदुर जी तो भक्त हैं, लेकिन अब ये कितने भक्त हैं हमको नहीं पता। एनीवेज, बट व्यासदेव के स्टूडेंट तो हैं, उनकी कृपा से ऐसा वो देख पा रहे हैं। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में संजय अपनी योग्यता बताते हैं जिससे वे इस संवाद को सुन पाए। श्री व्यासदेव की कृपा से। क्या हो रहा है, ये फोन का बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है? आप वाईफाई से कनेक्ट करिए। श्री व्यासदेव की कृपा से प्रदत्त दिव्य चक्षु और कान के द्वारा यह रहस्य वह सुन पाए। अरे ये तो आज तक कभी सोचे ही नहीं हम लोग। जो बोलूंगा वो क्या सुन पाऊं? समझे बात? मैंने जानबूझ करके ऑडियो को अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था, यानी कि आप मुझे देख तो पा रहे थे लेकिन सुन नहीं पा रहे थे। ये चीज हमने आज तक नहीं देखा। सोचा विचार किया कि दिव्य चक्षु तो ठीक है, लेकिन वह सुन भी पा रहे हैं, ऑडियो लीव करके वीडियो नहीं देख रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। भगवान को ऐसे नहीं बोले आम सर्वस्व प्रभु, मुंह चलाते हुए नहीं देख रहे हैं। क्या कहते हैं, उस कौन सी मूवी चलती थी पहले, वो चार्ली चैपलिन की मूवी नहीं देख रहे हैं, किसमें आवाज ही नहीं है, साइलेंट मूवी नहीं देख रहे हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ आंख दिया भगवान ने, यानी व्यासदेव की कृपा से उनको आंख मिली, अपितु उनको सुनाई भी पड़ा। इज इट नॉट अमेजिंग? क्योंकि जनरली हम देखेंगे कि हम आंख बंद किए, कोई विजन होता है तो विजन ठीक है, लेकिन सुनाई तो कुछ नहीं पड़ता है। क्या सुन पा रहे? मैं क्या कह रहा हूं, सुनाई पड़ना, जैसे कि अभी आप मेरी बात सुन रहे हो,
ऐसा तो नहीं सुनाई पड़ता। जनरली दर्शन होता है, हाँ कुछ दर्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन सुनना भी शुरू कर दिया, मतलब ये टेलीकास्ट तो विशेष ही होगा। आप सोचो, आप ऐसे बैठे हुए हैं और आपको न सिर्फ उस घटना का मतलब वो घटना दिख रही है, बल्कि वो जो बोला जा रहा है वह भी सुनाई पड़ रहा है। ये आश्चर्य नहीं होगा उसमें? तो ये सब शिला व्यासदेव की कृपा से हुआ। तो ये रहस्य क्या है? वह परम योग है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो परम भगवान को प्रकट करता है। ठीक है। योगेश्वरात अर्थात मैंने इसे सभी के ईश्वर से सुना है, जिनका योग अर्थात संबंध देव, मानव आदि निखिल प्राणियों से है। ये समझे बात? योगेश्वरात का मतलब ऐसे ईश्वर जिनका योग, जिनका संबंध सभी से है। माता, धाता, पितामह, मैं सभी की माता हूं, सभी का माता हूं, सभी के पिता हूं, सभी का पितामह आदि सभी कुछ हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का संबंध सभी जीवों से, ये बात समझा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं योग प्लस ईश्वर। और संबंध किस रूप में है? वह नियामक हैं, वह नियामक हैं। ये बात बहुत पे उस पर काफी कुछ कह सकते हैं। इतनी बात तो कह समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति हर समय भगवान के ही नियंत्रण में है। एक भक्त को मैं समझा रहा, तो वो मृत्यु की बड़ी चिंता कर रहे थे, इतने समय तक जिएंगे, इतने समय तक नहीं जिएंगे। बड़ा सुंदर है ब्रह्म संहिता, मेरी बहुत प्रिया हो रही कि ब्रह्म संहिता को पढ़ाया जाए। उसमें लिखा है, यह दत्त जितने समय तक भगवान ने समय दिया है। अच्छा, आप इतना समय लो, जितने समय इस योनि में तुम इतना समय जियो। अच्छा, आप इतने समय तक, ये इतना समय लो, इतने समय तक तुम इस योनि में रहोगे। उतने समय तक ही कोई जीव किसी शरीर में रहता है। ये दत्त प्रकट प्रभावा करके अपना प्रभाव दिखाता है, अपना जन्म लेता है। इज इट नॉट अमेजिंग कंट्रोल? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? एक एक सांस भगवान गिन के दे रहे हैं। लाइक किसी को चावल आप गिन के दीजिए, देखो तुमको हम 1000 दाने दे रहे हैं। उस तरह से भगवान कंट्रोल है। भगवान अगर देखेंगे कि भाई भजन के लिए और जीवन की जरूरत है तो इस जीवन में देंगे, और अगर देखेंगे कि भजन के लिए और जीवन की जरूरत है तो अगला जीवन देंगे। अपने जीवन की निरंतर्य को देखिए। हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण हो गए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पूर्ण हुए तो अगले जीवन में फिर कंटिन्यू करेंगे। इतना मृत्यु से भयभीत होने की क्या जरूरत है? खुश इस बात पे होना, बल्कि ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हम इस जीवन में जब जी रहे हैं तब कितना भक्ति कर रहे हैं। मैं इस सब चीजों में बोल रहा हूं। योग ईश्वरात, योग प्लस ईश्वर, उन ईश्वर का सभी से संबंध है, सबसे संबंध है। हमसे, मुझसे, आपसे सबका संबंध है। ऐसे भगवान से उन्होंने सुना। आप कहेंगे कि भाई इसका क्या आशय है, ऐसा ये सब एक्सप्लेनेशन देने का क्या मतलब है? वो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसका संबंध सभी जीवों से है, वो सभी जीवों का हित सोचकर भगवत गीता बोल रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, वरुण प्रभु आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं संबंध देखकर आपके हित के लिए बोलूंगा। इज इट नॉट? आपको मैं सुंदरा माता जी दवा के लिए बोल रहा था, तो आप मेरी माँ जैसी हैं, बल्कि माँ ही हैं, तो मैं अब उस कंसर्न से बोला था। ऐसा तो नहीं मैं माई के लेके चल रहा हूं, भाई सब लोग जाओ दवा, नहीं। तो संबंध देख करके व्यक्ति कुछ हित कामना करता है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जो बोलूंगा वो हमेशा सही होगा, कि मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं अपनी बुद्धि से बोलूंगा, हाँ ये ठीक हो जाएगा, लाइक दैट वी डू, इज इट नॉट? तो योग प्लस ईश्वर मतलब केवल ईश्वर वह से जिनका संबंध सभी जीवों से है। तो सभी जीवों के कल्याण के को सोच करके भगवान बोले। एटलीस्ट मनुष्यों के तो बोल ही रहे हैं जो समझ सकते हैं। वेदवादिनी आप दयालु हैं, चलिए, तो आपकी दया सभी पे निरुपाधिक रूप से होती है, जिन लोग संबंध अनुभव करती उन पे होती है। संबंध अनुभव कर रहे हैं तो हम लोगों का संबंध तो सबसे नहीं है ना, एटलीस्ट फील तो नहीं होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि योगेश्वर मतलब ईश्वर हैं, नियामक हैं, सबका अच्छा करना जानते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे योगेश्वर से सुना जो सभी के कल्याण के लिए गीता बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे निखिल प्राणी से उनका संबंध, ऐसे योगेश्वर से हमने सुना। साक्षात कत्यतः स्वयं अर्थात मैंने इसे स्वयं रूप कृष्ण के स्वमुख से सुना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परंपरा में। ये समझ में आए? साक्षात कत्यतः का मतलब है कि अपने मुख से सुना,
और स्वयं का मतलब है स्वयं रूप कृष्ण। तो ये समझ लीजिए भाई स्वयं रूप कृष्ण कौन है। स्वयं रूप कृष्ण का मतलब है कि गोलोक विहारी कृष्ण जो किसी जिनका स्वरूप, जिनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती है। जैसे जो गोलोक में विहार करते हैं श्री कृष्ण, उनके विस्तार हैं पर बलराम जी प्रथम विस्तार, तो उसके बाद बलराम जी से अन्य विष्णु स्वरूप आ रहे हैं। तो यहाँ ये जो हम अर्थ समझ पाए वो ये है कि साक्षात भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, उन्होंने गीता बोली। तो आप कहेंगे गोलोक विहारी कृष्ण तो लीला करते हैं, गीता कैसे बोल देंगे? अच्छा, काहे नहीं बोल सकते? वो भगवान है, वो सब कुछ बोल सकते हैं। इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता बोली। और परंपरा का मतलब किसी और से सुन करके नहीं बोला। इसके द्वारा संजय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। भाग्य की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि साक्षात कथ्यता, अरे हम साक्षात भगवान से सुने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि फिजिकल डिस्टेंस है, लेकिन वह यही अनुभव कर रहे हैं कि साक्षात कथ्यतः स्वयं। भगवत गीता इज नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल बाउंड्रीज। किसी का कोई विरोध हो तो हम देख सकते हैं चैट, किसी को विरोध हो कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं तो अब बहुत दूर हैं। दूरी फिजिकल डिस्टेंस की नहीं होती है, दूरी होती है, हरे बोल माइक, दूरी होती है हृदय की। हमें घर में जाते ही हैं तो वहाँ एक व्यक्ति क्लास में आते भी हैं तो फिजिकली तो भले सामने बैठे हैं, लेकिन वो उनका मन बिल्कुल नहीं होता, ना कोई विश्वास है ना। आप हमारा रथ हिला दे रहे हैं कुछ देर रहने दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया किसी को प्रीचिंग की सामने बैठा व्यक्ति, लेकिन अब उसको विश्वास नहीं गीता पे, तो वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। हमको मान लो कोई बोलने लग जाए कि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, ये है वाला निमकाना, वी आर नॉट कनेक्टेड, वी आर नॉट हियरिंग। केवल सामने सुनने की बात नहीं है, बड़े कनेक्टेड हृदय से, बड़े विश्वास से, श्रद्धा से वो सुन रहे हैं, तो इसलिए भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसलिए फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है। उन्हें ऐसा अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन को कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, और वह अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुझे सुनने को प्राप्त हुआ। बोलिए कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण भाई, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे हैं तो ये भी मतलब अगर हमें डायरेक्ट वही मिल रहा तो हमारे लिए भी साक्षात वही ज्ञान है। देखिए वह ठीक है कि हम लोग अगर परंपरा में सुन रहे हैं तो हमारे पास हमारे लिए भी वैसा ही है जैसे भगवान बोल रहे हो, लेकिन अब आप भगवान सामने बैठ के बोल रहे होते तब तो बड़ा अच्छा होता ना, क्योंकि आप बहुत सारे डाउट्स पूछ लेते और भगवान ये नहीं कहते कि मुझे नहीं पता कि गोलोक में क्या हो रहा है। इज इट नॉट? कभी मौका मिलेगा तो भगवान वो सारे डाउट जो रह गए थे ना, समझ में नहीं आया कि हम कहाँ गिरे, कैसे गिरे, वो बता दीजिए। वैसे अर्जुन ने सब प्रश्न किए नहीं फालतू के, लेकिन पूछ लेते हैं ऐसे कि ये सब है। तो वो बात है। कुछ चैट को हम देख लेते हैं भाई क्या क्या है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृपा के बिना कोई कृष्ण को भी नहीं समझ सकता। तो क्या संजय भगवान के बहुत बड़े भक्त थे जिस कारण उन्हें भगवान का इतना गौतम ज्ञान मिला? हम यही समझ रहे हैं, इसी बात को समझ रहे हैं। नहीं, अब देखिए पॉइंट क्या है कि व्यासदेव जी के वंशज तो दुर्योधन भी हैं। ये सब कैसे हो गया भाई? कुछ समझ पा रहे हैं? आप स्वीकार करती हो कि वेदवादिनी की व्यासदेव जी के वंशज दुर्योधन हैं? ये कभी इस एंगल सोचा आपने? जरा जाइए पीछे, अंबा, अंबालिका इत्यादि। तो शांतनु जो हैं, शांतनु किसके बेटे हैं? शांतनु गंगा शांतनु की पत्नी थी मत्स्यगंधा, क्या नाम? सत्यवती। सत्यवती के बेटे हुए विचित्र वीर्य, है ना? विचित्र वीर्य पांडु, सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, पांडु नहीं थे, विचित्रवीर थे और चित्रांगद थे। चित्रांगद मर गए थे और विचित्रवीर की शादी हुई थी अंबा और अंबालिका से, और विचित्रवीर भी मर गए थे, तब कोई बचा नहीं। तो अब अंबा और अंबालिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो स्त्रियां थीं। तो वह और भीष्मदेव तो ब्रह्मचारी रह गए। तो अंबा अंबालिका का संग किए थे व्यासदेव, और उससे पैदा हुए थे धृतराष्ट्र और पांडु महाराज, है ना? और विदुर जी भी आए थे, वो तो क्या दासी से तरह उत्पन्न हुए थे। अब आप ये बताइए कि धृतराष्ट्र का बेटा अगर हुआ दुर्योधन, अगर केवल दुर्योधन था, तो व्यासदेव का वो पोता नहीं हुआ?
आप बताइए कि पोते को माध्यम बना सकते थे ना कि गीता तुम बुलवाओ या किसी और को भी लेकिन पोते को नहीं ज्ञान दे रहे हैं, अपने शिष्य संजय को दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि संजय भक्त थे, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी पूछ सकते थे को फोन करके, भैया क्या हुआ, ये क्या क्या बात हुई, तुम भी वहीं खड़े थे, बताओ क्या हुआ। तो वो सब नहीं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवत गीता भक्त को ही समझ में आती है, और क्योंकि वो भक्त हैं तभी भगवत गीता को सुन करके रोमहर्षण उनको हो रहा है, रोमांच हो रहा है। तो स्पष्ट है कि भगवान के भक्त हैं। भक्ति परफेक्शन हो गई, इसे जानता मैं अगर होता है, कैसे परफेक्शन हो पाते हैं। वह अलग अलग प्रश्न जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते तात्पर्य। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुपर डैम नाइस। मैं अभी चश्मा लगाया हुआ हूं और अब मैंने चश्मा नहीं लगाया है। चश्मा लगाने से चीजें स्पष्ट होती हैं कि धूमिल होती हैं? स्पष्ट होती हैं। जो चीज क्लियर नहीं दिख रही होती है उसको क्लियरली देखने के लिए होते हैं चश्मे। चश्मे कुछ चेंज चूंज नहीं करते हैं। चूंज समझ में दिस माय स्लैंग। चेंज चूंज का मतलब जो लिखा है वही स्पष्ट करना, ये है गुरु का कर्तव्य। गुरु शास्त्र का उपदिष्टा होता है, वो स्पष्ट तभी बता पाएगा जब उसके गुरुजी भी इसी प्रकार से चेंज चूंज करके नहीं बोले होंगे। नई नई बातें प्रवचन में नहीं बताई जानी चाहिए। आप प्रभुपाद जी के प्रवचन को देखेंगे कि स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड सारे प्रवचनों में है। He doesn't change anything। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनिए, स्टैंडर्ड। परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनिए, स्टैंडर्ड। वृंदावन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के स्टैंडर्ड सुनिए। They don't change things, you don't have to change things। चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जो सिद्धांत वही रहता है, उसको चेंज नहीं किया करते जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? गुरु का उद्देश्य यह होता है कि जो सामने लिखा है, जो शास्त्र में, उसको स्पष्ट करा जाए। उस प्रवचन सुनने के बाद और कंफ्यूज ना हो जाए व्यक्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी परंपरा का निरंतर स्थापित रहता है, नहीं तो परंपरा भिन्न हो जाएगी। मैंने कुछ बोला, वो कुछ और बोला, फिर वो कुछ और बोला, तो लाइन ए से लाइन जेड पे चली गई। तो ये तो सही बात नहीं है। बहुत अच्छी बात बोले। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष होता। मतलब जैसे मैंने चश्मा नहीं लगाया था तो मैं देख रहा हूं कि मैं इस वस्तु को देख रहा हूं। चश्मा लगाने के बाद भी मेरा यही अनुभव है कि मैं उसी वस्तु को देख रहा हूं, बीच में कुछ है नहीं। अपितु जितना चश्मा साफ है, ये थोड़ा चश्मा अच्छा है, तो ये अब बहुत बार तो मेरा ये अवेयरनेस भी नहीं होती है कि मैं मेरे आंखों के सामने कुछ है, और इसलिए अभी मैं कॉन्शियस हो रहा हूं तो इतना क्लियर है कि मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि आंखों में चश्मा लगा हुआ है। ऑल्दो चश्मा है, लेकिन जो क्लैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कुछ है, उसकी वजह से मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है। मैं समझा पा रहा हूं क्या बातों को? मतलब ऐसा ही व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि भगवान ही साक्षात मुझे बोल रहे हैं। तो यद्यपि बात सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि व्यास की कृपा से प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको अनुभव हो रहा है कि कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं। गॉट इट? तो गुरु की कृपा यह है कि व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए कि मुझे साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए, और वो अनुभव तभी होगा जो परंपरा में सुनेगा। ये बात, इसलिए परंपरा में ज्ञान धूमिल नहीं हो जाता है। यद्यपि यहां थोड़ा अलग बात है क्योंकि उनको साक्षात अनुभव भी हो रहा है, लेकिन परंपरा में व्यक्ति को ज्ञान धूमिल नहीं हो जाता। अगर परंपरा में ज्ञान को प्रिजर्व रखा गया तो ज्ञान का वही प्रभाव है, अगर भगवान बोलते या गुरु बोले। ये बात बोल रहा है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। अब आप विचार कीजिए कि अगर कोई भक्त आपको कहते हैं कि हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, तो आपके मन में क्या आता है? व्हाट डू फील? आप बताइए, आप बताइए आपके मन में क्या आता है? मैंने कुछ नहीं आता। हाँ बोलिए। जो सुना है हमने परंपरा में उसके। अरे मैं कह रहा हूँ वरुण प्रभु, हम लोगों को कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्या फील आएगा आपको, आती है? क्या करना है आपको?
सही बात है, सही बात है। और चाहेंगे, प्रयास करेंगे। मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा, हाँ ऐसे सोचते हैं। अच्छा पॉजिटिव। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। अब कृष्ण बोलते आपके सामने बैठे होते और आपको कहते तुम मेरी शरण में आओ, तो आप क्या बोलते, क्या सोचते? जी हाँ। मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा। हाँ, गॉट इट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कृष्ण की शरण में जाओ, और कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि मेरी शरण में जाओ। तो आप देखिए दोनों ही जगह आपके मन में क्या आएगा? मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा। नहीं, मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि देखिए इफेक्ट वही हुआ। शायद आप लोग के मन में कुछ संदेह हो कि नहीं भगवान से थोड़ा सुन रहे हैं, हम कृष्ण से थोड़ा सुन रहे हैं, तो शुभ कृष्ण से सुन रहे हैं। ये ठीक है कि आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने चित्त में प्रभाव देखो ना। भगवान कहेंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति। भाई ये पढ़ाया हो ना श्लोक आप लोगों को, पत्र पुष्प फल जो है मुझे जो देता है मैं खाता हूं। तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो आपके मन में क्या है, मुझे खिलाएंगे मेरी फोटो लगा के मुझे अर्पण करेंगे? नहीं ना। आपके मन में यह आ रहा है ना कि हाँ भगवान कह रहे हैं, आपके मन में आपको यही सुनाई पड़ा ना कि भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल तो है मुझे अर्पण करता, मैं खाता हूं तो मैं कृष्ण को भोग लगाऊंगा। कोई एक व्यक्ति कह दीजिए कि उसके मन में कुछ और बात आई। अब एक मैं कोई बिल्कुल डिक्लेरेशन कर देता हूं, यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूं, एक चीज गलती लिखा हूं, शुभ कृष्णदास बद्ध आत्मा, ये लिख देना चाहिए था मुझे, ये मुझे लिख देना चाहिए, तो नहीं लिखा। तो आज बोल दे रहा हूं कि आपने एक बद्ध जीव से ही कथा सुनी है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद माई अनर्थस डेफिनेटली, लेकिन प्रभाव देखिए कितना मजेदार है। आपको भगवान की सारी शिक्षा जो आज तक मैंने पढ़ाई है उससे आपको यही लगाना कि भगवान की ये शिक्षा का पालन मैं करूंगा। मान लो भगवान कहते कि जो कुछ यद करो शी अदशनासी, जो कुछ करो जो कुछ खाओ मुझे अर्पण करो। ये पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? मैं सब लोग पढ़े यहाँ पे, तो पढ़ाया मैं हूं, लेकिन आपके मन में क्या आया? हाँ हम जो कुछ खाएंगे भगवान को अर्पण करेंगे। तो अगर भगवान आपको कहते कि जो कुछ खाओ मुझे अर्पण करो, तो क्या सोचते वर्षा माता जी? आप क्या सोचती? आप यही सोचती कि हाँ भगवान को देंगे। अब आप समझिए, आप और उम्मीद है कि आप भी बद्ध जीव होंगे, कोई वैसे इतनी जल्दी निष्ठा तो नहीं पहुंच जाता है, तो आप भी ये कर सकते हैं और आप ये किसी व्यक्ति को महान मौका दे सकते हैं कि साक्षात कथ्यतः स्वयं। गॉट इट? मैं सब बात क्या कह रहा हूं। अगर आप किसी को कहते हो कि आप कृष्ण की शरण में जाइए, तो उसके मन में यही आएगा कि हाँ मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा। तो ये वही हुआ, आप कृष्ण के पारदर्शी माध्यम बन गए। यू डोंट वॉन्ट टू बी इन बिटवीन कृष्ण एंड दैट पर्सन। Is it brilliant? Is it brilliant or not? अगर इस बात को आप समझिए, मैं बद्ध जीव होते हुए भी आप उसको ऐसे बोल रहे, उसको वह अनुभव दे रहे हैं मानो कृष्ण उसको साक्षात कहते, और वो होता भी है। हम लोग उसको शुरुआत में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितनी बार हम सुनते हैं इफेक्ट वही होता है। हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाओ। तो कि हाँ मैं सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाऊंगा। एंड दिस इज द सर्विस ऑफ टीचर ऑफ भगवद गीता। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए कुछ चीजें एकदम ऑन द स्पॉट आ रही है। ये चीज मैं इस तरह से कभी सोचा नहीं, कि ये कभी नहीं सोचा इस तरह से कि ये इफेक्ट तो हम सब में होता है। हमारे गुरु भी, मैं अपने गुरु जी सुनता हूँ, तब भी गुरु मतलब दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, तो यही बोलते हैं हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो यही सिखा रहे हैं, हमारे मन में यही इनपुट डाल रहे हैं कि तुम कृष्ण की शरण में जाओ। तो अगर कृष्ण साक्षात होते तो वो भी यही कहते। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण साक्षात आकर नहीं कह रहे हैं तो मैं उनकी शरण में क्यों जाऊं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। संसार भर में अनेक, क्या संसार ही था ना, क्या था, हाँ, संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम पे सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्तमतः। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। कृष्ण के शिष्य हैं। कृष्ण के शिष्य कैसे हैं? नारद जी कृष्ण भगवान के शिष्य कैसे हैं? वेरी गुड। ब्रह्मा जी से नारद जी, स्टिल देयर इज वन स्पिरिचुअल मास्टर इन बिटवीन। नारद श्री कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकीं और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके।
जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। मतलब भगवत गीता पढ़ने के बाद भी उसे भगवत गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा, और प्रमाण ये है कि वह भगवान को भोग कभी नहीं लगाएगा, भगवान का नाम जप कभी नहीं करेगा, और न ही भगवान को प्रसन्न करने वाले अन्य कार्यों को करेगा। जब समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या? आप अपने हेल्थ के लिए वेदवादिनी जो कुछ भी कर रही हैं तो समझ के कर रही हैं, नहीं समझ में आ रहा तब भी कर रही हैं, समझ के ही कर रही हैं। तो जिसको समझ ही नहीं आए गीता तो वो उसका किसी भी कार्य को, किसी भी शिक्षा को संपादित नहीं करेगा। ये है गुरु परंपरा का प्रभाव। इसीलिए आप देखिए वो जो भ्रमित कुमारियां हैं वो कृष्ण को भोग कभी नहीं लगाती होंगी। लगाती हैं क्या? नहीं लगाती ना। आप जानते हैं ना कुछ लोग ऐसे कभी भोग नहीं लगाती हैं। तो उनसे पूछो कि तुम ये इसका आप पूछना उन लोगों से। आप तो कुछ लोग जानती हैं कि आप गीता को मानती, तो उसमें जो लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम, तो इसका क्या अर्थ है? वो क्या बोलती हैं? माइक बताइए, कुछ बताइए। ये भ्रमित कुमारी में नहीं है, इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं। हाँ, बोलते हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते और हम मूर्ति पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। उनसे आपने पूछा कि भगवत गीता को सही मानती है कि नहीं? क्योंकि भगवत गीता तो शिव बाबा ने बोली है ना। नहीं, माइक पे बोलिए। देखिए पॉइंट वो है, ये मानते हैं कि शिव बाबा को मानते हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, वो जन्माष्टमी पे सेलिब्रेट करते हैं। फाइन, तो शिव बाबा ने गीता बोली है, तो गीता तो मान रहे हैं ना। तो गीता मान रहे हैं तो क्या मान रहे हैं आप? तो कम से कम शिव बाबा को भोग लगाओ, किसको तो लगाओ, किसको भोग लगा रहे हो? और दैट विल स्टिल नॉट बी भगवत गीता। अच्छा, एक अद्भुत बात है कि लोग बहुत बार कोर्स चलाते हैं अप्लाइड गीता, एज इफ गीता में कुछ अनअप्लाइड बातें भी हैं। ये भी है। आप देखिए निरंतर गीता में एप्लीकेशन ही है कि नहीं? बार बार एप्लीकेशन करते, तुम खाओ जो मुझे अर्पण करो, सब कुछ तो करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें अनअप्लाइड क्या है? तो वह भी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तो जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेगा वो समझेगा कि गीता में तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही बोल रहे हैं, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषता जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, अर्थात ये सभी योगों के फल श्री कृष्ण ही देने वाले हैं। अगर उनको ये समर्पित नहीं तो ये कोई फल नहीं देने वाले हैं। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी 3 कंपनियां हैं, सिस्टर कंपनीज कहते हैं ना। एक पेरेंट कंपनी होती है, सिस्टर कंपनी। तो कपड़े की फर्म डाल रखी है, उसने दवाई की फर्म डाल रखी है, और कुछ और चीज़ की फर्म डाल रखी है। तो तीनों फर्मों का मालिक एक ही है, सबका मालिक एक है, और वो है श्री कृष्ण। इसी तरह से कह रहे चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, उनके फल देने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान योग में किसी और की उपासना करेंगे। ठीक है, ओके, कहाँ गए? लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। देखिए बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। बर्थडे गुरु का है तो व्यास पूजा क्यों कर रहे हैं? जिसका बर्थडे उसकी पूजा करो। क्या उत्तर है? जिसका बर्थडे है, गुरु जी का बर्थडे तो गुरु पूजा होनी चाहिए ना। गुरु जी का बर्थडे है तो व्यास पूजा क्यों? कभी सोचे आज तक आप? कोई उत्तर? उत्तर यहां पे है इसमें, क्योंकि गुरु स्वतंत्र रूप से गुरु नहीं है। जो स्वतंत्र गुरु है वो गुरु घंटाल है, दे आर चीटर्स। लेकिन गुरु व्यासदेव का प्रतिनिधि है, इस कारण से व्यास पूजा क्या करते हैं। व्यासासन मतलब गुरुआसन नहीं बोलते, व्यासासन मतलब व्यास आसन पे बैठकर व्यासदेव जी जो कहते वो कहना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि व्यासदेव जी का जो मत है इस श्लोक के संबंध में वह कहना चाहिए। महाराज उसको बड़े स्ट्रेंज मतलब बड़े अच्छे तरह समझाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि आजकल लोग व्यास आसन पे बैठते हैं, लेकिन जो व्यासदेव बोलते उससे बिल्कुल विपरीत बात बोलते हैं।
सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, कृष्ण का ध्यान करते हैं हम सब लोग, तो वो कहते हैं नहीं नहीं देखो कितना उदार श्लोक है, यहाँ नहीं लगा कह रहे हैं कि कृष्ण का ध्यान करना है, कह रहे सत्य, तो जिसको भी आप सत्य मानते हैं उसका ध्यान कीजिए। तो ये तो बात व्यासदेव जी के अनुसार नहीं हुई। तब एक कितना बढ़िया बात है कि अगर हम भगवत गीता को ठीक से समझते हैं और परंपरा में ही सामने वाले को समझाते हैं, तो अब उसके लिए वह भाग्य का निर्माण कर रहे हैं जो कि असीमित है। उसके लिए वही उसका भाग्य क्या है कि मानो वह भगवान श्री कृष्ण से साक्षात गीता सुन रहा होता। इसीलिए पढ़ाते समय व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि सारी जो बातें बोल रहा है वो ठीक से है कि नहीं। और एक बात आप समझ लेना, अगर ठीक से पढ़ा रहे हैं, सत्य को समझकर ठीक से बता रहे हैं तो उसका प्रभाव होगा, अगर गलत समझ के बता रहे हैं तो प्रभाव नहीं होगा। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। महाराज को समझाते हैं कि देखिए फर्स्ट सेकंड के बच्चों की पढ़ने की योग्यता क्या है, नर्सरी पास, लेकिन टीचर कम से कम बीएड होना चाहिए। ये नहीं कि जो चौथी क्लास का बच्चा है वो जाकर नर्सरी में पढ़ा देगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार हमने कुछ अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को कहा कि बच्चों के लिए क्लास आप ले लीजिए, तो उस दिन मैं क्लास सुन रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा मैडम को कि मैडम आत्मा का क्या रूप होता है, तो तुरंत मैडम ने कहा कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। वेल, एक दृष्टि से उत्तर सही था, आत्मा कोई भौतिक रूप नहीं होता है, लेकिन सुनाई क्या पड़ा बच्चों को कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। अब पता नहीं वो किस भाव से कहां से बात उनको निकल के आई थी। भगवत गीता में तो ऐसा नहीं लिखा है। गलत एक दृष्टि से नहीं है, क्योंकि भाई आत्मा का रूप भौतिक नहीं होता है, लेकिन बच्चा तो यही समझेगा ना कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। तो इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि ये गीता का उपदेश जो दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है? क्योंकि वह अगर भगवत गीता के अनुसार बोलेगा तो वो व्यक्ति को वह कृपा दे रहा है कि भगवान साक्षात उसको समझाते तो वैसे उस प्रकार से समझाते। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, है कि नहीं? तो ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी कृपा लोगों पे कर सकते हैं भगवत गीता को समझाकर। तब कहेंगे प्रभु जी तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, जो है वही समझाया जाए। जो नहीं समझ में आया उसको नहीं समझाइए, जितना समझ में आया, ठीक समझ में आया, उसको ही बताइए। कृष्ण भगवान हैं, जीव उनका नित्य अंश है, उनकी भक्ति करके ही उसका परम कल्याण होगा। ये सब बातें कौन समझ नहीं सकता है? समझ में आएगा। नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए तो क्लास में जगे रहना जरूरी है। अगर सो ही गया कोई व्यक्ति क्लास में तो वो सुना ही क्या और फिर समझा गया। तो आप जो भी अपने भी भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं उनको बड़े ध्यान से प्रवचनों को समझ कर सुन करके दूसरों को आगे पास ऑन करना चाहिए। ये मेरा वक्तव्य था इस पे। अब कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। शुद्ध भक्त तो सोचते हैं ना प्रभु जी दूसरों के बारे में, जैसे श्रील प्रभुपाद, तो क्या हमें भी उस प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करना चाहिए? आपको प्रयास करना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर जब अच्छे से करते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, भागवतम को सुनते हैं, तो अपने आप भक्ति बढ़ जाने के कारण दूसरों के बारे में हम सोचते ही हैं। ये भक्ति का स्वभाव है कि हृदय में दया को उत्पन्न कर देती है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन कितना सुधर गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरों की सहायता व्यक्ति करता ही है। अगर व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित है तो संदेह है कि उसकी भक्ति बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कैसे समझे कि हमारा भक्ति परफेक्शन हो गए इसी जन्म में? अगर होते हैं कैसे परफेक्शन हो पाते हैं? आपने देखिए नाम लिखा है हरे कृष्णा, हम हरे कृष्णा को उत्तर नहीं देते। हरे कृष्णा को हम खाली हरे कृष्णा बोलते हैं। तो पहले सही नाम रखिए, वीडियो ऑन कीजिए, तब हम उत्तर देंगे। पता नहीं कौन है हरे कृष्णा, माता जी हैं, प्रभु जी, हम कोई उत्तर देंगे नहीं, वो नहीं है। हरे कृष्णा पहले वीडियो ऑन कीजिए तो कौन बोल रहा है पता नहीं। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उस टाइम मृत्यु से दूर रहते, इसका क्या मतलब है? इसके लिए आप लिख लीजिए 2:3:17 श्रीमद् भागवतम आयुर्हरति वै पुंसाम श्लोक है, उसकी व्याख्या वहाँ पढ़ लीजिएगा। आप भागवत अध्यापन ग्रुप में चेक कर लेना, नहीं तो मैं आपको अलग से भेज दूंगा पीडीएफ, मुझे टेलीग्राम से पिंग कर दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा। उसको जब तक पूरा समझ नहीं लेंगी, सुन नहीं लेंगी, तब तक समझ में नहीं आएगा कि भगवान के बारे में सुनने से मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे। मैं 5 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। और क्या है, जैसे जिस भक्त ने शुद्ध भक्त वाली बात
बोली है, तो देखिए जब से उनकी साधना अच्छी हुई है तो वह खुद से इच्छा कर रहे हैं कि वो जा भी रहे हैं, शनिवार इतवार में छुट्टी होती तो गीता वितरण करने के लिए जाते हैं। तो मैंने तो उनको नहीं कहा, खुद आपके मन में इच्छा आई कि नहीं आई, प्रैक्टिकल देख लीजिए। काहे वो आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आप गीता बांटने जा रहे हो। सो नेचुरली पर्सन फील कंपैशनेट। क्या धृतराष्ट्र भगवान के भक्त नहीं थे इसलिए भागवत गीता का ज्ञान नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे, जबकि वो तो भगवान के भक्त से एज इट इज सुने। नहीं हुए तो क्या करें, नहीं हुए ऐसा तो नहीं लिख रहा है कि वो भगवान की बात को सुनने के बाद भक्त बन गए हो, उसके बाद भी वो आसक्त पड़े रहे, महले पड़े रहे, और इसके बाद भी वह भीम को मारना चाहते थे। आपको पता है ना, युद्ध के बाद वो भीम को आलिंगन करने के लिए बुलाए, तो भगवान जो है फिर भीम की लोहे की प्रतिमूर्ति बना के भेजे थे। पता है ना आपको बात? धृतराष्ट्र के भी 10,000 हाथी का ऐसा कुछ बल था, वो एकदम जकड़ दी और वो जो पिंड था वो फट गया। तो यही भक्ति है उनकी यही भक्ति है कि भक्तों का आलिंगन करके चूर चूर करे गीता सुनने के बाद तो इससे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्त नहीं हुए। क्या कर सकते हैं? स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।